जो टॉपिक है ये स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, बहुत कुछ डिज़ाइनर्स, राइट। आई नो ये जो टॉपिक है, और आज जिस तरीके से मैंने ये साड़ी पहना है और थोड़ा मेकअप किया है और थोड़ा फॉर्मली मैं बैठी हूँ, थोड़ा अपने को इन्हांस करके बैठी हूँ, बिकॉज़ ये वीनस के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में है। और मुझे कई मेकअप आर्टिस्ट ने बोला कि गुरु दीदी जब आप ये टॉपिक बनाएंगे, एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने को भी, अपना वीनस भी थोड़ा दिखाएंगे, अपना भी इन्हांसमेंट दिखाएंगे, ताकि और मेकअप आर्टिस्ट भी रिलेट कर सके। क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, वो लड़कियों ने, कि दीदी जनरली क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स कैसे बढ़ें, या हम एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में जाएं, पूछें कि हम क्या हेल्प ले सकते हैं इस सेक्शन में, अगर हम कोई हेल्प ले सकते हैं अपने क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम किसी सीरियस स्पिरिचुअल हीलर या इवन तंत्र प्रैक्टिस करने के लोगों के पास जाते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, जो सात्विक तंत्र कर रहे हैं, वो लोग इतने सीरियस दिखते हैं कि यंग लड़कियां थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाती, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट जनरली आजकल यंग लड़कियां हैं, कॉलेज के बाद एकदम कोर्सेज करने में लग जाती हैं। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो के लिए थोड़ा सा अगर आप उसी फॉर्म में अपने को नॉर्मली दिखा सके तो बेहतर होगा। सो ऐसा कि फ़ाइन, आई विल ट्राई। एंड काफ़ी समय बाद ये मैं वीडियो इस तरीके से बनाने का समय मिला है, क्योंकि आदत नहीं है इस तरीके से साड़ी पहनना और ये सब, समय ही नहीं मिलता है। एनीवेज़, तो मैंने वो रिक्वेस्ट, जिन्होंने मुझे बोला था, मैंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। आई ऑनर्ड योर रिस्पेक्ट, एंड वो जान समझ जाएंगी द गर्ल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, so they will have a big smile on their face. So anyways, coming back to the topic. So देखो, ये टॉपिक जो आया है, या ये जो प्रॉब्लम आई है, वो मेजरली मुझे मेकअप आर्टिस्ट लोगों ने जीमेल पे पहले भी कई बार लिखा था, बट आई नेवर टुक इट दैट सीरियसली। आई थॉट मे बी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब टॉपिक बनाने की कोई बात आती है यूट्यूब में, या जब जो मैं अभी ऑप्शन तुम लोगों को देने वाली हूँ, स्पेशली मेकअप वालों को, इंटीरियर डिज़ाइनर्स को, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स को, ये 3 मेन स्लॉट्स हैं, और सबसे ज़्यादा स्लॉट तो मेकअप आर्टिस्ट का ही है इस चीज़ में। देखो, तुम लोगों ने मुझे ये प्रॉब्लम बोला कि गुरु दीदी हम लोगों ने बहुत बड़े नेम्स जो हैं इंस्टीट्यूट के मेकअप के, उनके पास जाके मेकअप सीखा है, अच्छे खासा हमने पैसा खर्च करा है पहले सीखने में। उसके बाद जो हमारा वैनिटी बॉक्स बनता है, जिसमें हमारे मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें भी हमारे काफ़ी खर्चा होता है जब हम अच्छे प्रोडक्ट्स लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि क्लाइंट्स को हर तरीके के प्रोडक्ट्स ऑफ़र करने पड़ते हैं, राइट। तो अब इतना खर्चा हो गया, लेकिन क्लाइंट्स जिस हिसाब से हमारे पास आने चाहिए, एक तो हम नए हैं, लेकिन उसके बावजूद क्लाइंट्स हमारे पास जिस तरह से आने चाहिए वो अभी नहीं आ रहे। तो उसका हमें कोई हेल्प मिल सकती है क्या, कि हमारा जो ये काम है, किस ग्रह का हमारा काम है, क्योंकि हम YouTube में आजकल काफ़ी देखते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो क्या हमें इससे मदद मिल सकती है? जवाब है बिल्कुल मिल सकती है। शुक्र ग्रह, मैं हमेशा बोलती हूँ, और YouTube चैनल्स में और YouTube वीडियोज़ में भी मैंने बोल रखा है, महाकाली वैदिक हीलिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे, कि शुक्र से रिलेटेड जितने भी काम है, अब तुम्हारा वो मेकअप का हो गया, डिज़ाइनिंग का हो गया, ब्यूटिफिकेशन का हो गया, अच्छा आजकल इमेज कंसल्टेंट्स भी हो गए हैं जो तुम्हारा कंप्लीट मेकओवर करते हैं, तुम्हारा पूरा वार्डरोब बदल देते हैं, तुम्हें सजेस्ट करते हैं कि तुमको क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। ये सब सेक्शंस जो आते हैं ना, ये सब शुक्र ग्रह के अंदर आते हैं, क्योंकि कहीं भी जहाँ ब्यूटिफिकेशन होगा, जहाँ ब्यूटी की बात आएगी, नेचुरल ब्यूटी तो चंद्रमा से आती है, जो ये इस तरीके की मेकअप से, कॉस्मेटिक्स, ये सब जो है ये शुक्र ग्रह के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा शुक्र, देखो तुम्हारा शुक्र ग्रह अच्छा था, या तुम्हें इंटरेस्ट था, तभी तुमने मेकअप का कोर्स किया, या तुमने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद तुम्हें वैसे ही क्लाइंट्स मिल जाए जैसे तुमने सोचा था, क्योंकि उसके लिए अलग परसेंटेज या अलग डिग्री चाहिए, मेहनत तो तुमको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए यहाँ ये पूजा या रेमेडी या तुमको एक जो इन्हांसमेंट दे दी जाए और तुम मेहनत ना करो और सोचो गुरु दीदी ने तो कहा था कि क्लाइंट्स हमारे पास आ जाए। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि तुम बहुत मेहनत भी कर रहे होते हो, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ अगर तुम्हें, जैसे कहते हैं ना, एक इम्यूनिटी मिल गई, सो तुम उस चीज़ में और बेटर कर सकते हो, समथिंग दैट
अगर हमें स्पिरिचुअल हेल्प भी मिल जाए, हमारी डेस्टिनी भी हमारा, देखो हमेशा मैं बोलती हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना डेस्टिनी कुछ नहीं होती, ऐसा नहीं होता। हार्ड वर्क तो करना ही करना है। जो बोलते हैं डेस्टिनी अपनी खुद बना सकते हैं, उसका मतलब ही ये होता है कि तुमने परिश्रम तो करना ही है, बट एट द सेम टाइम 50% योर लक एंड 50% योर हार्ड वर्क। इसका जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कभी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती। ओके अपने को सेल्फ मोटिवेट करना, ये सब चीज़ें जो आ गई हैं तुम्हारी हार्ड वर्क के अंदर ही आ गई हैं, कि अपने को चलते रहना है, कभी स्टॉप नहीं करना है, काम करना है, फेलियर हुआ भी तो भी उठ के खड़ा होना है, दोबारा ट्राई, ये सब हार्ड वर्क के अंदर आ गया। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब हार्ड वर्क के अंदर आ गई हैं। लेकिन एक हमारी किस्मत भी हमारे लिए काम कर रही होती है, हमारे पास्ट कर्मस भी हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको इन्हांस करके उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं अपने लिए, तो क्यों ना बढ़ा सकें। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, हम किसी को ट्रबल तो नहीं कर रहे, हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, हम अपने ही बेनिफिट की बात कर रहे हैं। और जब यूनिवर्स में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये विद्याएं अवेलेबल हैं, ये तरीके अवेलेबल हैं, तो क्यों ना करें। लेकिन वही बात है कि सही इंसान से कराओ। ऐसा नहीं है कि इसके नाम पे तुम्हारे साथ कुछ और ही हो रहा है। तो ये बहुत जो है आजकल ये चीज़ें हो रही हैं, तो इससे सावधान रहना है। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ, शुक्र ग्रह का अगर तुम एनहांसमेंट कराते हो, एनर्जाइज कराते हो, तो पहली बात तो तुम्हारे अंदर की अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ने से ये होगा कि तुम्हारे काम से रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो तुमसे मेकअप करवाना चाहते हैं, उनको एक फैसिनेशन हो जाएगा तुम्हारी तरफ। मतलब वो तुम्हारी पर्सनालिटी देख के, तुम्हारा ऑरा देख के, तुम्हारी वाइब्रेशन देख के, या अगर तुमने कुछ अपना ऑनलाइन फ़ोटो भी डाली है ना, तो उसके चारों तरफ एक ऐसा उनको फील होगा जब तुम्हारा वीनस एनर्जाइज्ड हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा, कि यस इसी के पास हमने जाके मेकअप कराना है, बिकॉज़ ये खुद इतना अच्छी लग रही हैं, या इन पे हमें कॉन्फिडेंस है कि ये हमें डेफिनेटली हमारा मेकओवर अच्छा सा कर देंगी, या हमारा ब्राइडल लुक बहुत अच्छा बना देगी। दैट ट्रस्ट फैक्टर, दैट एक जो वो होता है ना कि यस इसी से हमने काम कराना है, चाहे हमें वेटिंग भी देनी पड़े, हमें वेट क्यों ना करना पड़े, ये करेगा तुम्हारे लिए शुक्र ग्रह जब तुम्हारा इन्हांस होगा। अब इस वीडियो में मैं ये मेंशन कर रही हूँ कि 2 तरीके की चीज़ें मैं ऑफ़र कर रही हूँ तुम लोगों को, ऑन डिमांड है ये चीज़। बिकॉज़ देखो ज़्यादा तो हमारा ब्लैक मैजिक रिमूवल केसेस चलते हैं, उसी में ज़्यादा समय जाता है, नेगेटिव एनर्जीज़। बट ये कुछ पॉजिटिव बात हम कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से आई है, तो ये मैंने एक सेक्शन अभी निकाला है तुम लोगों के लिए। सावन का महीना जो है वो शुरू है, तो अच्छे समय भी है। देखो एक तो है रिकॉर्डेड जो मेरा ऑडियो कह लो, और एक है रिकॉर्डेड जैसे मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ यूट्यूब में, तो वीडियो रिकॉर्डिंग दी है जिसमें मैंने वीनस तुम लोग को इन्हांस अपना कैसे करना है उसकी कुछ टिप्स बताई, और बहुत ही अच्छी टिप्स हैं वो। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते वो टिप्स बता दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो एक जनरलाइज अगर तुम लोगों ने लेना है तो वो तुम बाय कर सकते हो, टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, PDF तुम्हें मिल जाएगी, उसमें तुम देख के जो है उसको परचेज़ करके अपना काम निकाल सकते हो, अपने ऑक्यूपेशन के जैसे निकालना चाहते हो। बट वो थोड़ा माइल्डर वर्जन है। माइल्डर मतलब वो उतना हाई परसेंटेज रेशियो नहीं है जो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए काम करेगी। हर कोई जो वीनस अपना इन्हांस करना चाहता है उसके लिए प्रोसेस मैंने बताया है, ये जो मैंने वर्कशॉप प्री रिकॉर्डेड बनाई है, ठीक है। अब आ जाओ जो लोग वाकई में सीरियस हैं अपने उसके लिए कि नहीं, जहाँ हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप इंस्टीट्यूट्स को हमने पैसे दिए हैं, अपने वैनिटी बॉक्स को बनाने में पैसे दिए हैं, तो हम एक बार की इन्वेस्टमेंट अपने शुक्र को स्पेसिफिकली अपने नाम पे, अपने गोत्र पे, अपने टाइम ऑफ बर्थ पे, डेट ऑफ बर्थ पे जो उसकी एनर्जी है उसको इन्हांस कराना चाहते हैं, उसको हम स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, ताकि ये हमारे लिए स्पेसिफिक काम करे। जैसे कुंडलियाँ होती हैं, ठीक है, तुम्हारी कुंडली तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली काम करती है, ठीक है, वो जनरलाइजेशन नहीं होती है। तो उसके लिए 21 डेज़ का ये जो है ये रेमेडी होती है स्ट्रेंथ देने की। इसके चार्जेस भी थोड़े हाई होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए काम करती है, और क्लाइंट्स तुम्हारे पास आने ही आने हैं। इसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी एज अ पर्सन इन दिस वर्क अपने आप बढ़ना ही बढ़ना है, तुम्हारी अट्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़नी ही बढ़नी है, इसमें कोई भी डाउट है ही नहीं, ओके। तो जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो टीम को जीमेल पे लिखें और इस एनर्जाइजेशन के बारे में जो है
वो पता करें। और इससे पहले तुम्हें अपनी केस स्टडी भी करानी पड़ेगी। ये जो सेकंड कैटेगरी मैंने बताई है ना, जो स्पेसिफिक है, उसके लिए तुम्हें अपनी केस स्टडी भी पहले करानी पड़ेगी, जो कि पेड सर्विस है, जिसमें तुम्हारी सारी चीज़ें एनालाइज कर ली जाएंगी कि हाँ तुम्हें इतने का तुम्हारा ये स्ट्रक्चर या पैकेज बन रहा है, क्योंकि अननेसेसरी तुमको स्पेंड करने का ज़रूरत नहीं है। जितनी एनर्जी की तुम्हें ज़रूरत है उतनी ही एनर्जी तुम्हें चाहिए। ओके, तो वो तुम्हारी स्पेसिफिकली उसमें बता दी जाएगी केस स्टडी में। और केस स्टडी के बाद तुम अगर इसको कराना चाहो, तुम्हें सेंस लगता है तो तुम इसको करवाना, अदरवाइज़ तुम फर्स्ट ऑप्शन ऑफ प्री रिकॉर्डेड वर्जन भी ले सकते हो। ठीक है, ये स्पेशली मैंने बीच में ब्रेक लेके तुम लोगों के लिए ये चीज़ बनाई है। मैं इन चीज़ों को वरना करती नहीं हूँ, लेकिन कुछ अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों ने मुझे बोला है। इसके बाद मैं एक और ऑक्यूपेशन के लिए बताऊँगी। एक तुम लोग का मेकअप वालों का आया था, आर्टिस्ट का आया था, और एक और आया था जो मैं जब इस चीज़ को निकालूंगी तभी मैं तुम लोग को बताऊंगी जब वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए ये चीज़ है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ईदर चीज़ के लिए, और अपना बिजनेस इन्हांस करें। बहुत क्लाइंट्स, वर्क, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का इन्हांसमेंट और लव रोमांस में भी तुम्हें ये मदद करेगा। लेकिन ये स्पेसिफिकली तुम्हारे करियर डिपार्टमेंट के लिए किया जाएगा। ओके, द सेकेंड ऑप्शन दैट आई हैव गिवन यू। बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक मैं अनदर एक टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय मां काली।